तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम में रविवार रात एक नशेड़ी के हुड़दंग का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में नशेड़ी रविवार देर रात रेलनगर में वाहनों पर पत्थर मारकर कांच फोड़ता नजर आ रहा है। नशेड़ी ने इस इलाके के करीब 5 वाहनों पर पत्थर मारकर कांच फोड़े। रेलनगर क्षेत्र के लोग सोमवार सुबह उठे तो उन्हें अपने वाहनों के फूटे कांच दिखे। इसके बाद जब क्षेत्र के और लोगों के भी वाहनों पर पत्थर की घटना सामने आई तो सभी ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद एक जगह लगे सीसीटीवी कैमरे में देर रात एक नशेड़ी का वीडियो सामने आया। इस युवक की पहचान रवि नाम से हुई है। पुलिस युवक की तलाश में जुटी हुई है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम में कांग्रेस विधायक के धमकी वाले वायरल ऑडियो के मामले ने तूल पकड़ लिया। दरअसल रतलाम जिले के आलोट से कांग्रेस विधायक मनोज चावला का 3 दिन पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें विधायक मनोज चावला बोरखेड़ी के पटवारी को अतिक्रमण किए जाने की कार्रवाई करने पर फटकार लगा रहे और कह रहे हैं कि सारा देश सरकारी जमीन पर है। जो व्यक्ति गांव में शासकीय जमीन पर मकान बना रहा है उसे बनाने दो, मैं तुम्हें और तुम्हारे साहब दोनों को देख लूंगा। लेकिन अब जिला पटवारी संघ कांग्रेस विधायक मनोज चावला के खिलाफ लामबंद हो गया और पटवारी को धमकी देने को लेकर विधायक से खेद व्यक्त करने की मांग की। यदि खेद व्यक्त नहीं किया गया तो पटवारी संघ ने प्रदेश संघ से चर्चा कर आगे की कार्रवाई की बात भी कही है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम जिले के जावरा तहसील के ग्राम रियावन में 20 से 25 बीघा जमीन में करीब 1 दर्जन किसानों की फसलों को प्रशासन ने जेसीबी की मदद से नष्ट करा दिया। जानकारी मिलने पर किसान नेता डीपी धाकड़ ने कलेक्टोरेट कार्यालय पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। दरअसल गांव रियावन में 30 सालों से अधिक समय से सरकारी जमीन पर खेती हो रही है। कुछ समय पहले किसानों को नोटिस दिया गया था कि उक्त जमीन सरकारी है और वन विभाग को दी जा रही है। इसके लिए बेदखली का नोटिस भी जारी किया गया। इस जमीन पर कई किसानों ने गेहूं, चने, लहसुन, सरसों आदि की फसल बो रखी है। सोमवार शाम करीब 4 बजे अधिकारियों का दल पहुंचा और जेसीबी से फसलों को उखाड़ने लगा। किसान जावरा एसडीएम पिपलोदा, तहसीलदार और पटवारी से कहते रहे कि 1 माह बाद फसल काट लेंगे, तब जमीन ले लेना, लेकिन कार्रवाई नहीं रुकी। किसान नेता डीपी धाकड़ ने बताया कि बेवजह नुकसान किया गया। 1 माह बाद फसल कट जाती तब जमीन ले लेते, इतनी जल्दी प्रशासन को क्या थी। डीपी धाकड़ कलेक्टोरेट पहुंचे थे, लेकिन मीटिंग में बैठे कलेक्टर गोपाल चंद डाट ने कॉल रिसीव नहीं किया। धाकड़ ने जावरा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे को कॉल करके जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वे दिखवाते हैं। डीपी धाकड़ ने उज्जैन कमिश्नर से फोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि कलेक्टर को बता दिया। डीपी धाकड़ देर शाम 7 बजे साथियों के साथ कलेक्टोरेट पहुंचे और धरने पर बैठ गए। रात में करीब 10 बजे एसडीएम से बात होने के बाद धाकड़ ने धरना समाप्त किया। जावरा एसडीएम ने बताया कि रोड निर्माण में आ रही जमीन की पूर्ति के लिए वन विभाग को रियावन में जमीन दे दी गई है। किसानों को कई बार सूचित किया गया था कि वे खेती ना करें, फिर भी बीज आदि की क्षतिपूर्ति के लिए एसडीएम को निर्देश दिए हैं। आज एक जरूर कार्रवाई हुई है। जो अपना रतलाम बाजना मार्ग बन रहा है, इस मार्ग से संबंधित भूमि आवंटित हुई थी फॉरेस्ट विभाग को और तत्पश्चात किसानों को जब आवंटन हुआ था उस समय भी बताया गया था कि इस समय फसल ना बोए। देन सीमांकन किया गया, उस समय बताया गया। बेदखली आदेश भी पारित हो चुका है पहले भी और उन्हें समझाया गया, बट उन्होंने बीजारोपण करके चले गए। देन थोड़ी बहुत फसल वहाँ आ गई थी और चूंकि वो फॉरेस्ट लैंड को देना था, जब फॉरेस्ट वाले वापस से सर्वे करना है तो ये देखा गया कि वहाँ पर किसी का अतिक्रमण है, ये कहते हुए उन्होंने लैंड वापस कर दी थी। तो जो प्रोजेक्ट इतने दिनों से पेंडिंग था उस कारण वापस पेंडिंग होता, इस आधार पर किसानों को समझाइश देते हुए वहाँ जितनी थोड़ी बहुत फसल थी वो हटाई। बजे रियावन गाँव में कई किसान ऐसे जिनकी फसल लहलहा रही थी और पककर तैयार थी, उस पर रतलाम प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। 20 बीघा लहसुन, प्याज और गेहूं पककर तैयार था, उसको पूर्णतः रौंद दिया गया है। जब हमें इस बात की सूचना मिली, हमने तत्काल कलेक्टर साहब से संपर्क करा, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। जावरा के सम्मानीय विधायक जी मीटिंग में थे, उनको भी हमने अवगत कराया, उन्होंने बोला मैं बात कर रहा हूँ। उज्जैन कमिश्नर साहब को हमने अवगत कराया, उन्होंने बोला मैं बात कर रहा हूँ। प्रशासन बात करता रहा, किसान रोता रहा, फसल बर्बाद होती रही। अंतोगत्वा इन्होंने एक नहीं सुनी। हम सभी किसान लोग यहाँ पर आकर कलेक्टर साहब से मिलने का प्रयास किया तो भारतीय जनता पार्टी के 3-4 विधायकों के साथ कलेक्टर साहब मीटिंग ले रहे हैं। हमारी एक नहीं सुनी गई और उधर फसल को पूर्ण रूप से चौपट कर दिया गया। पर जो भी हो, प्रशासन को सारे अधिकारों से हम कोई कानून का उल्लंघन करना नहीं चाहते हैं। हमारा एक विषय है कि जो फसल पक के तैयार होने को थी, कम से कम महीना 15 दिन प्रशासन रुक सकता था। वहाँ कौन सा ऐसा एयरपोर्ट बन रहा है, वहाँ कौन सी ऐसी मल्टी बनाने की बात है। अब क्या करेंगे आगे? हम लोग किसानों के पक्ष में यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनका प्लान है 125 बीघा जमीन कोई फसल को रौंदना और हम यहाँ पर बैठे हैं कि अब प्रशासन वहाँ जाकर दिखाए। अगर इस तरीके से प्रशासन
कार्रवाई करेगा और हमारे किसानों की फसल बर्बाद करेगा तो हम किसानों के पक्ष में यहाँ बैठे हुए। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। एटलैंड ठेकेदार द्वारा मनमर्जी खड़ी फसल नष्ट कर दी गई। खनिज विभाग को शिकायत करने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। आज जन सुनवाई में ग्राम पंचायत दंतोड़िया भरोड़ा के ग्रामीण अपनी समस्या लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर को एटलैंड ठेकेदार द्वारा मनमर्जी से खनन करने और किसानों की खड़ी फसल पर जेसीबी से खराब कर मिट्टी निकालने की शिकायत की। ग्रामीणों का कहना है कि वे लोग यहां करीब 40 साल से रहकर खेती कर रहे हैं और उन्हें ये पट्टे शासन द्वारा दिए गए, जिसकी इनके पास रसीद भी है, जिसके बाद भी ठेकेदार द्वारा बिना मुआवजा दिए उनकी फसल खराब कर दी गई। ग्रामीणों का कहना था कि खनिज विभाग की मिली भगत से ये सब खुदाई हो रही है। शिकायत के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही। समस्या सुनने के बाद कलेक्टर ने ग्रामीणों से लिस्ट बनाकर देने को कहा और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। गाँव चंदोड़िया से हमारी समस्या ये है कि हमारा खेत खोद जा रहा है, हेडलाइन वाले आ रहे हैं। जब बोलने गया तो उन लोगों ने बोला कि अगर हमें कुछ परेशान मत करो, नहीं तो तुम्हें थाने में बंद कर देंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर हमें इतना क्यों जोर जुलम से खुदवा रहे हैं, और जो आसपास में जमीन है करीब करीब किसके पास 5 बीघे, किसके पास 10 बीघे, उनका कुछ भी नहीं है। और जो हमारा ना इस पर पट्टे लिख के रखे हैं, तो हमने उस पर करीब 35 साल से हमने उस पर मेहनत करी और उसको खड्डे उड्डे थे सब बिल्कुल सही किया। उसके बाद में फिर अभी आके ये बोल रहे कि नहीं ये तो जमीन छोड़ो, नहीं तो फिर तुम्हें बंद कर दिया जाएगा, ना तो मुआवजा दिया ना कुछ नहीं कुछ। हमारा कलेक्टर साहब को ज्ञापन था, एटलैंड के जो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके द्वारा विधि और विधान और संविधान के विपरीत अवैधानिक और गैर कानूनी रूप से कार्य किया जा रहा है। और गरीब किसानों को, जिन्हों को शासन की धारा 62 की और मुख्यमंत्री अपने दिग्विजय सिंह जी के समय में जो 2-2 बीघा की जमीन के पट्टे दिए गए थे, उन पर अवैध खनन किया जा रहा है। उनकी खड़ी फसलों को रौंदा जा रहा है, उन्हें हरे वर्ष काटे जा रहे हैं। कई बार हमने माइनिंग वालों को मौके पर पंचनामा भी बनवाया, जांच भी करवाई है, पर जांच बैठती है, लेटती और फिर हो जाती है। इसलिए हम इन किसानों का काफी नुकसान हुआ। लहसुन की खड़ी फसल उखाड़ी है उन्होंने जेबीसी से और अवैध खनन हो रहा है। हमारी विशेष आपत्ति ये है कि साहब उसी जगह पे सरकारी जमीन पर बड़े काश्तकार जो पूंजीपति ढंडा जिन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, उन्होंने भी खेती कर रखी, पर वहाँ पर जेबीसी वाले ये मलबा उठाते नहीं है, वहाँ पे गड्ढे नहीं कर रहे हैं, बट इनकी जमीनों को क्यों उजाड़ रहा है। ये इन्होंने क्या है कि अमीर और गरीब के बीच में डिवाइड कर दिया, इनका कोई बोलने वाला नहीं। इनको किसी राजनीतिक दल का संरक्षण भी प्राप्त नहीं है। ये मतलब फुटबॉल की तरह होगा, जो दलित आदिवासी और छोटे काश्तकार है उसको फुटबॉल की तरह होगा कि जिसके समझ भी जैसे कोच किक मार रहा है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।